दोस्तों नमस्कार, मैं भानु प्रताप सिंह स्वागत करता हूं आपका बीइंग ट्रूथफुल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे जारवा ट्राइब्स की। जारवा ट्राइब्स कहाँ रहती है, इसके क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इनके रहने का तरीका क्या है, इनका खाने का तरीका क्या है और ये जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर इनकी क्या विशेषता हैं। दोस्तों जारवा ट्राइब्स अंडमान जो द्वीप समूह है भारत का, वहाँ पर निवास करती है। और यहाँ पर आप मैप्स में देख रहे होंगे जो मिडिल अंडमान है और साउथ अंडमान का, वहाँ पर ये मुख्यतः निवास करती है। दोस्तों कहा जाता है कि ये जारवा ट्राइब्स है वो यहाँ के मूल निवासी हैं, सबसे पुरानी जो जनजाति है वो यही है यहाँ की। और दोस्तों एक विशेषता और हम कह सकते हैं कि ये इसलिए भी विशेष है, कहा जाता है कि इनकी जो संस्कृति है इन्होंने उसको हजारों सालों से मेंटेन करके रखा है। उन्होंने बिल्कुल भी बाहरी जो हस्तक्षेप होता है उसको नकारा है। और दोस्तों जनगणना के अनुसार जो आंकड़े आए हैं, कहा जाता है कि 250 से लेके 400 तक ही अभी ये जीवित बचे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब ये लुप्त होने की कगार पर हैं। दोस्तों हमें अब इसके ओरिजिन को देख लेते हैं कि आखिर जारवा ट्राइब्स कैसे, कहाँ से आई, कब आई। दोस्तों कहा जाता है कि ये साउथ अफ्रीका से आई है और यह भी माना जाता है कि ये ट्राइब्स ऐसी पहली ट्राइब है जो समुद्र को पार करते हुए अंडमान तक पहुंची। तो ये आपको याद रखना है। दोस्तों जो जारवा ट्राइब्स होती है इनका जो ट्रेडिशनल हंटर कहा जाता है, क्योंकि ये धनुष बाण चलाने में बहुत ही अच्छे हैं और ये जो भी शिकार अपना करते हैं वो धनुष या तीर की सहायता से ही कर। और कहा जाता है कि ये वॉरियर्स भी अच्छे होते हैं, एक अच्छे योद्धा होते हैं। और कहा जाता है दोस्तों कि जो जारवा ट्राइब्स है उनकी जो सांस्कृतिक जो विशेषता हैं वो भी बहुत महान है। ये किसी भी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप इन्होंने नहीं स्वीकार किया है। ये आज भी अपनी संस्कृति को बचा के रखे हैं। कभी भी जो भी बाहर से जैसे होता है ना कि जो बाहरी संस्कृति होती है उसका इन पर प्रभाव पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों जारवा ट्राइब्स एक ऐसी ट्राइब है जिस पर बाहरी संस्कृति का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ये आज भी उसी तौर तरीके से रह रहे हैं जो हजारों सालों पहले रह रहे थे। हम कह सकते हैं कि जैसे स्टोन एज में लोग रहा करते थे वैसे ही ये आज भी रह रहे हैं। उसी प्रकार से इनका आग जलाना होता है, उसी प्रकार से इनका शिकार करना होता है, उसी प्रकार से उसको पकाना होता है। तो ये आसान हम कह सकते हैं कि इनका जो तौर तरीका है रहने का कुछ मिलता जुलता पाषाण काल में जो लोग रहते थे उसी की तरह है। हम दोस्तों जारवा ट्राइब्स के ये भी देखेंगे कि ये हंटिंग कैसे करते हैं, इनका डाइट क्या है, ये खाते क्या हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसको नोमाडिक ट्राइब भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि नोमाडिक ट्राइब क्या है। दोस्तों ये माना जाता है नोमाडिक ट्राइब उसको कहा जाता है जो एक जगह से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाती है, उसको कहा जाता है नोमाडिक ट्राइब या ट्राइब। यानी कि जो एक स्थान पर नहीं रहते हैं, वो अपना स्थान बदलते रहते हैं। जो हजारों साल पहले साउथ अफ्रीका में रहा करते थे और ये आज अंडमान में रह रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि ये नोमाडिक ट्राइब है। दोस्तों जो ये शिकार करते हैं मुख्यतः वो सुअर का, मॉनिटर लेजार्ड और अदर जो छोटे जानवर होते हैं उनका शिकार करते हैं और ये बड़े चाव से खाते हैं उन्हें। कहा जाता है कि सुअर का मांस इनका सबसे पसंदीदा मांस हुआ होता है और ये उनका शिकार तीर की सहायता से करते हैं। जबकि आप जानते हैं कि सुअर एक कितना खतरनाक जानवर है और ये लोग तीर और धनुष की सहायता से उसका आसानी से शिकार कर लेते हैं। जारवा ट्राइब्स दोस्तों शहद भी बहुत मात्रा में क्या कहते हैं इकट्ठा करते हैं तोड़कर, क्योंकि ये शहद भी इनका एक मुख्य भोजन है। कहा जाता है कि सुबह शाम एक एक गिलास शहद का सेवन करते हैं, ये इकट्ठा करके रखते हैं। एक कहानी है दोस्तों, अब एक गिलास पीते हैं कि नहीं पीते हैं ये बात अलग है, लेकिन हमने रिसर्च किया तो ये पाया कि ये शहद बहुत ही मात्रा में पीते हैं या सेवन करते हैं और ये बड़े खुश होते हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जब ये इकट्ठा करते हैं, जब ये पेड़ से शहद को तोड़ते हैं तो एक संगीत गाते हैं ये, क्योंकि इनको शहद मिलने पर बहुत खुशी होती है और जो उसके उपलक्ष्य में एक संगीत गाते हैं विशेष प्रकार का। कछुए के अंडों का भी ये सेवन करते हैं दोस्तों। ये कछुए के अंडों को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर आराम से खाते रहते हैं। इसलिए दोस्तों ये कहा जा सकता है कि जो जारवा ट्राइब्स है उसके लिए समुद्र और जंगल दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि समुद्र से इनको कछुए, मछली और अन्य प्रकार की वस्तुएं या चीज़ें उत्पन्न होती हैं, जबकि जंगल से इनको जैसे कि सुअर हो गया, शहद हो गया, जड़ी बूटियां हो गई, तो वह उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि इन जो जारवा ट्राइब्स है दोनों ही चीज़ें इनके लिए आवश्यक है। समुद्र की भी उतनी महत्वपूर्ण है इनके लिए जितना कि जंगल।
दोस्तों अंडमान में एक रोड है जिसको कहा जाता है ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड। और ये रोड दोस्तों इसी जारवा ट्राइब्स की जो कह सकते हैं जो जनसंख्या है जहाँ पर ये निवास करते हैं उसके बीच में से निकल रहा है। यहाँ पर आप मैप में भी देख सकते हैं ये कालीपुर है दोस्तों। यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक आता है एनेट अंडमान तक। ये जो बीच का रास्ता है दोस्तों ये बिल्कुल जारवा ट्राइब्स के बीच में से होकर गुजरता है और इसके पास जारवा ट्राइब्स निवास करती है। कहा जाता है दोस्तों कि जो 1970 का दशक है जो पहली बार उस समय लोगों की नज़रों में आई थी कि एक जारवा ट्राइब्स भी यहाँ पर कोई निवास करते हैं। इससे पहले किसी को पता ही नहीं था कि जारवा ट्राइब है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितने ऐसे जनजाति है जो हजारों सालों से छुपी हुई थी, लोगों को पता ही नहीं था कि जारवा ट्राइब है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब ये जो ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड बना तो एक प्रॉब्लम आ गई कि ये बीच में से रास्ता था। तो ये कई बार देखा गया कि ये जारवा ट्राइब्स के लोग और जो अपन जो सामान्य लोग होते थे दोस्तों जो गुजरते थे वहाँ से तो हस्तक्षेप करते थे। उनकी संस्कृति, उनके फोटो लेना, उनसे मिलना होता था। उनसे कई बार ये भी देखने को मिला कि गलत तरीके से उनके साथ व्यवहार किया और कई बार इन लोगों ने भी उनकी हत्याएं कर दी। तो ये ग्रेट अंडमान ट्रंक के इम्पैक्ट पड़े वहाँ पर बनाए जाने के। जब 1997 में ये पूरा हुआ दोस्तों ये रोड, तो कुछ जो जारवा ट्राइब्स थे वो बाहर आए और फिर सरकार ने भी इनके लिए कुछ ऐसा करने की कोशिश की, इनके लिए घर बनाए जिससे कि ये उसमें आकर निवास करें और अपनी पुरानी संस्कृति को छोड़ें। लेकिन कुछ समय तक तो ये वहाँ रहे, लेकिन उसके बाद दोस्तों एक महामारी आई। एक महामारी के आने के बाद ज़्यादातर लोग ख़त्म होने लगे। उसके बाद इन्होंने फैसला किया कि हम अपने पुराने जंगल में वापस जाएंगे और वहीं पर निवास करेंगे और ये लोग उन घरों को छोड़कर वापस चले गए। 2013 में दोस्तों जो अंडमान ट्रंक रोड है इसका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया और जस्टिस जीएस सिंघवी एंड एचएल गोखले के द्वारा एक ऑर्डर पास किया गया और उन्होंने कहा कि जो रोड है, जो ग्रेट अंडमान ट्रंक रोड है, उसको क्या कहते हैं बैन कर देना चाहिए। वहाँ से किसी को भी पास नहीं होने देना चाहिए, कोई भी वहाँ से नहीं गुजर सकता। लेकिन दोस्तों इसके रेस्पॉन्स में एक और पिटीशन दायर की गई और ये लोगों के द्वारा कहा गया कि ये रोड है वो 350 जो गांव हैं उनको जोड़ती है। तो अगर इस रोड पर बैन कर दिया जाएगा, किसी को नहीं निकलने दिया जाएगा, तो जो 350 विलेज हैं उनके जो आवाजाही की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को भी ये 2013 में जो ये फैसला दिया गया था अंतिम, उसको वापस लेना पड़ा और रीओपन करना पड़ा। लेकिन इसके साथ ही कुछ बहुत प्रतिबंधित थी, जैसे कि आप वहाँ से निकलेंगे तो आप किसी का फोटो नहीं ले सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। तो कई सारी ऐसी चेतावनी दी गई थी लोगों को जिसका पालन करते हुए वहाँ से वो गुजर सकते थे और आवाजाही शुरू की गई। दोस्तों जो जारवा ट्राइब्स है, हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, उनने भी इनकी सहायता करने के लिए कुछ मंथली अलाउंस भी दिए कि जिससे ये अपनी जो पुरानी चीज़ें छोड़ दें और जो आधुनिक दौर है उससे बंधें, उसमें आकर मिल जाएं और अपने आप को विकसित करें। तो हमारी सरकार से ऐसे कई बार प्रयत्न किए गए, हालांकि ये नाकाफ़ी थे और कभी भी ये लोग अपनी मुख्य धारा में लौट ही नहीं पाए। दोस्तों अक्टूबर 2017 में जो अंडमान अथॉरिटीज़ थी उनने ओपन किया था लॉन्ग अवेटेड अल्टरनेटिव सी रूट टू बरातांग। वहाँ पर इनने जो सी रूट है वो भी चालू किया था और उसका जो उद्देश्य था मैं आपको बताता हूँ। दिस सी रूट वाज सपोज टू स्टॉप द ह्यूमन सफारीज बट डिस्पाइट द अथॉरिटीज कमिटमेंट टू इंश्योरिंग all tourists would have to use the sea route. Very few currently do and the market in human safaris along the road is flourishing. तो दोस्तों जो अंडमान की जो जनजाति है जारवा, आज हमने उसके ऊपर चर्चा की। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। और हम ऐसे ही आगे भी हमने सोचा है कि आगे भी जो ट्राइब्स हैं, पहले अपन जो भारतीय ट्राइब्स हैं उनके बारे में जानेंगे, फिर जब भारतीय ट्राइब्स का एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगी पूरी, फिर उसके बाद हमने सोचा है कि जो वर्ल्ड की ट्राइब्स हैं उसके भी वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएं जिससे कि आप इनके बारे में जान पाएँ, क्योंकि ये कई तरीके से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण है और वैसे आपकी जो सामान्य जानकारी है वो भी कह सकते हैं कि ये ज़रूरी है, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ट्राइब्स कहाँ हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।